825 में से 349 ब्लॉक प्रमुख। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को सुरक्षा दी गई है। जीते हारे प्रत्याशी को पुलिस घर छोड़ने जाएगी। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर प्रत्याशियों को सुरक्षा दी जा रही है। उनको घर छोड़ने से लेकर बाहर जाने तक जीते हारे सभी प्रत्याशियों को पुलिस द्वारा छोड़ने की सुरक्षा दी गई है। पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को सुरक्षा दी गई है। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जीते हारे प्रत्याशियों को पुलिस घर छोड़ने जाएगी। हिंसा की घटनाओं पर सीएम योगी का ये निर्देश है। कई जगह से लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही थी, हंगामा भी हो रहा था और तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और अजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, जिस तरह लगातार हंगामा हो रहा है और अब ये बड़ा कदम उठाया गया है, सुरक्षा प्रदान की गई है, चाहे कोई प्रत्याशी हारा हो या फिर जीता हो। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने कल बैठक ली थी और सख्ती की थी कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। कहीं हिंसा होगी तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, डीएम और एसपी नपेंगे। जिसके बाद आज ये फैसला लिया गया कि जीता प्रत्याशी हो या हारा प्रत्याशी, उसे पुलिस घर तक छोड़कर आएगी। यानी कोई विवाद ना हो, कोई हिंसा ना हो, क्योंकि चुनाव जीत और हार के बाद भी दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं। कई जगह हिंसक घटनाएं देखने को सामने मिलती है। तो आज भी अमरोहा में थोड़ी देर पहले घटना वही पथराव हुआ। तो इन सबको लेकर सरकार बहुत सावधान है और एडीजी और एसीएस होम की तरफ से सभी डीएम एसपी से बात की गई है और कहा गया है कि चुनाव जैसे ही मतगणना खत्म होगी, मतगणना खत्म होने के बाद पुलिस सुरक्षा में जीते हुए और हारे हुए दोनों प्रत्याशियों को उनके घर तक पुलिस छोड़कर आएगी। बिल्कुल। और अजीत, ये भी बताइए कि आखिर किन किन प्रत्याशियों को सुरक्षा दी जाएगी, क्या उसके भी कोई मापदंड है? देखिए, बिल्कुल जहां जो चुनाव हो रहा है, जैसे कहीं 2 प्रत्याशी हैं, 3 प्रत्याशी हैं, अगर 2 प्रत्याशी हैं तो एक जीतेगा एक हारेगा। तो दोनों को, जीतने वालों को भी पुलिस सिक्योरिटी में ले जाएगी और हारने वालों को भी। प्रत्याशियों की संख्या पर डिपेंड करता है कि कहीं 2 प्रत्याशी हैं, कहीं 3 है। ज्यादातर जगह पे 2 ही प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी, बीजेपी या निर्दल। तो उनको पुलिस सिक्योरिटी में बाकायदा उनके घर तक छोड़ा जाएगा, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो और आपसी विवाद ना हो। जी। और अब बात भीड़ की वजह से बढ़े कोरोना के खतरे की। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली तस्वीरों को देखें तो ऐसा लगता है मानो लोग ही तीसरी लहर को दावत दे रहे हैं। बाजारों में बगैर मास्क लगाए लोगों का हुजूम और पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ कोरोना की तीसरी लहर के दरवाजे खोलती दिख रही है। दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, आगरा, बस्ती हो या फिर बंगलुरु, जगहें भले ही अलग अलग हैं, लेकिन डराती भीड़ की तस्वीरें एक जैसी। भीड़ के ऐसे हालात पर पीएम मोदी भी चिंता जता चुके हैं, लेकिन लोग मानो सुनने को तैयार ही नहीं है। मुंबई में भी बाजारों की भीड़ डराने वाली है। दादर सब्जी मंडी हो या फिर क्रॉफर्ड मार्केट, सैकड़ों की संख्या में लोग खरीदारी करने बाहर निकलते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई में भी कोरोना के केस बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं और इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। तीसरी लहर की चेतावनी का भी ऐसे लोगों पर असर नहीं पड़ रहा है। और आशीष दीक्षित हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार अब भी बढ़ते हुए अब देखे जा रहे हैं और ऐसे में भीड़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार ये दावा कर रही है कि हम कड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्या दावे हैं, दावों की पोल खुलती हुई साफ तौर पर आपको दिखाना चाहेंगे। सुबह दादर की सब्जी मंडी में हम इस समय खड़े हैं। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ थी, जिसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया पर खबर दिखाने के बाद बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुँची। कुछ लोगों के चालान काटे गए, उसके बाद इन सबको, ये जो ठेले वाले हैं, इन सबको हटा दिया गया। लेकिन फिर एक बार दोपहर में जब हम यहाँ पहुँचे तो फिर एक बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दुकानें खुल चुकी हैं। हालांकि जो खरीदार हैं वो ज़्यादा नहीं है, भीड़ अभी फ़िलहाल उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सुबह थी, लेकिन लोग जो हैं कितने बेफिक्र हैं और कितने लापरवाह हैं ये साफ तौर पर हम देख सकते हैं। और इन्हें कंट्रोल करने के लिए या
ऐसे लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी जो है वो यहाँ पर स्पॉट पर मौजूद नहीं है। शिवानी, बिल्कुल। दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लगातार लोग लापरवाही बरते हुए हैं। हालांकि हम आपसे ये अपील करते हैं कि बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। कोरोना के आसपास ही है और आपकी एक लापरवाही का वो इंतजार कर रहा है। तस्वीरें किस तरह आप देख रहे हैं, चाहे पर्यटकों की तस्वीरें हो, मनाली और हिमाचल की अगर बात करें तो वहां पर भी ऐसी ही एक जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं कोरोना का खतरा है, लेकिन घूमने फिरने वाली जगहों पर लोगों की मौज और मस्ती कम नहीं हो रही है। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंबोली घाट की। यहाँ उमड़ी भारी भीड़ की ये बता रही है कि इन लोगों को मन में कोरोना का जरा भी खौफ नहीं है, लेकिन ये लोग शायद ये नहीं जानते कि ये सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन स्थलों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बाद भी लोग नियमों को ताक पर रखकर भीड़ जुटाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुलिस को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने वहां पहुंचकर भीड़ को हटा दिया। नागपुर में आज वीकेंड लॉकडाउन है, बावजूद इसके सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। इस दौरान कोरोना नियमों की भी सरेआम धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सब्जी मंडी में कई लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। इसके अलावा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया। आज नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी अगर आप नागपुर के ये मंडी का नज़ारा देखोगे तो काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं, कुछ लोग तो ऐसे मास्क भी पहनकर नहीं आए हैं और यही प्रशासन की चिंता है। भले ही नागपुर हो या विदर्भ का ये इलाका हो, इस इलाके में कोरोना नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन जिस तरह के मामले पूरे महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, इसके मद्देनज़र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी और इसके मद्देनज़र लोगों ने बर्ताव में सुधार लाना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने अंदेशा व्यक्त किया था। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग भीड़ कर रहे हैं, ठीक से मास्क नहीं पहन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं तो जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना है, तो यही एक प्रशासन की चिंता है। भले ही विदर्भ में कोरोना नियंत्रण में हो, लेकिन महाराष्ट्र है, केरल ऐसे जो स्टेट है जहां पूरे देश के आधे मामले ये दो राज्यों से सामने आ रहे हैं और इसी के मद्देनज़र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की थी। लेकिन लोगों का जो बर्ताव है उसमें कोई सुधार होते हुए नहीं दिख रहा है। और दूसरी ये बात है कि प्रशासन के कोई लोग भी इधर नहीं दिखते, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन है। इसके मद्देनज़र अगर ऐसी भीड़ होती है तो प्रशासन का भी एक दायित्व है कि उन्होंने सामने आकर लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन भी यहाँ कुछ कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहा है। इसलिए यही लोगों का बर्ताव तीसरी लहर को आमंत्रित कर सकता है, ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत मोहिते के साथ तुषार कोड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, नागपुर। दिल्ली में भी बाजारों में बढ़ती भीड़ डराने वाली है और कोरोना की दूसरी लहर अभी भी जारी है, लेकिन भीड़ के दिल से मानो कोरोना का डर ही निकल गया है। लोग पूरे परिवार के साथ बाजारों में घूमने और खरीदारी करने जा रहे हैं। कोरोना के नियमों का पालन नहीं होने पर सख्ती बरतते हुए दिल्ली के करोल बाग के गफ्फार मार्केट और नायवाला मार्केट को रविवार रात 10 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 के मार्केट को भी कोरोना नियमों का पालन न होने पर सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही रोहिणी के अवंतिका मार्केट एसोसिएशन को नोटिस जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने भी कोरोना नियमों की अनदेखी की तस्वीरों पर चिंता जताई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि इसी तरह से लापरवाही बढ़ने पर राज्य सरकारों की ओर से दी गई छूट को वापस लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यटन बढ़ना चाहिए, लेकिन कोरोना नियमों का पालन भी जरूरी है। कि ये इस तरह का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो टाइम अभी आया नहीं है जब ये हम सब कुछ कर सकते हैं। जब आएगा तो सब कुछ ही आएगा वापस। लेकिन तब तक हम अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे, हाँ, इस तरह से हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम सिर्फ वायरस को ही मौका देंगे और वायरस हमारे पे हावी होगा। बहुत बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन में पहुंचे हैं कि केसेस डिक्लाइन पे हैं। थोड़े ही ज़िलों में सिचुएशन ख़राब है, यह हम मानते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमसे छिन सकता है, क्योंकि अभी भी हमने पूरी तरह से वायरस के ऊपर काबू नहीं पाया है। और आशीष दीक्षित हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, लगातार मुंबई में अब भी आंकड़े अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर और लोगों की लापरवाही हम देख रहे हैं, तस्वीरें हमारे सामने हैं, किस तरह हुजूम उमड़ा पड़ा हुआ है, चाहे मार्केट को लेकर या सब्जी मंडियों में। ऐसी आखिर लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है लोगों द्वारा?
साफ तौर पर लोगों के द्वारा ये जो लापरवाही बरती जा रही है, इसी को लेकर मुंबई के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां कुछ दिनों पहले तक केवल 400 मामले दर्ज होते थे, वहीं पिछले 2-3 दिन से 500 के ऊपर, और कल की बात कहें तो 600 नए मामले दर्ज किए गए थे केवल मुंबई शहर में, और 13 लोगों की मौत हुई थी। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जब यहाँ के दुकानदारों से हमने बात करने की कोशिश की तो दुकानदार हमें कह रहे हैं, हमारे सामने हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि आखिर अगर रास्तों पर आकर सब्जियां ना बेचे तो घर कैसे चलाए। एक आर्थिक जो दुविधा है वो लोग बता रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि उनकी वजह से ना खुद को लेकिन दूसरों को भी कोरोना जैसी महामारी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, लोग बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं और तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही हैं कि किस तरह लोगों द्वारा लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। और महाराष्ट्र में अगर कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी लोग कोरोना नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। प्रयागराज में बाजार पहुंचे लोगों के चेहरे से मास्क नदारद दिखे। इतना ही नहीं, कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी दिखाई नहीं दिए। कोरोना की सेकेंड वेव पर योगी सरकार ने काबू पा लिया है, लेकिन कोरोना को लेकर संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार लापरवाही बरती जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं चौक इलाके में। आप देख सकते हैं ये चौक का लोकनाथ इलाका है। यहाँ पर तमाम सब्जी की दुकानें हैं, तमाम जो है दूसरी दुकानें हैं, और यहाँ पर कोरोना को लेकर किस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये दुकानदार हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना है। तमाम और भी जो लोग हैं वो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं और कोरोना को लेकर लापरवाही है। तमाम लोग